डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों, देखिए हम फिर से आपके सामने हैं क्लास 1 का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 प्लेसेस एंड पोजीशंस, स्थान और स्थिति को लेकर, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इन, अंदर और आउट, बाहर। बच्चों, आपने मेरे पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का पहला टॉपिक ऑन, ऊपर, अंडर, नीचे, और दूसरा टॉपिक इनसाइड, अंदर, आउटसाइड, बाहर, और तीसरा टॉपिक बॉटम, नीचे, टॉप, ऊपर, तथा चौथी वीडियो में आपने इसी चैप्टर का चौथा टॉपिक पढ़ा एबव, बिलो, ऊपर, नीचे। और आज हम उसी के आगे अगला टॉपिक इन और आउट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये इन और आउट ये कौन सा पोजीशन होता है? देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में रहते हैं और क्लासरूम में पढ़ते रहते हैं और आपको टॉयलेट लग जाता है या आप क्लासरूम से बाहर जाना चाहते हैं किसी काम से, तो आप अपने टीचर को, अपने मिस को क्या बोलते हैं? मिस, मे आई गो आउट? मिस, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? ऐसा बोलते हैं ना बच्चों? तो क्या बोलते हैं? मिस, मे आई गो आउट? आउट मतलब कि बाहर। और जब आप फिर क्लासरूम में अंदर आना चाहते हैं तो अपने मिस को आप क्या बोलते हैं? अपने टीचर को आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर? क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? या मे आई कम इन टीचर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं टीचर? और जब मिस होती है तब बोलते हैं मे आई कम इन मिस? बोलते हैं ना। इन, इन मतलब अंदर। किसके अंदर? क्लासरूम के अंदर, है ना बच्चों? आता है ना? हाँ, ये वही इन और आउट पोजीशन है। बच्चों, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हंसते खेलते हर पोजीशन के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से इस वीडियो में भी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से और हंसते खेलते इन, अंदर, आउट, बाहर के पोजीशन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है और आपको इससे जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जब हम कमेंट में पूछते हैं कि आपने जो पढ़ा इसका जवाब क्या होगा, तो उसका जवाब कमेंट में अवश्य दे बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग इन और आउट के बारे में हम लोग और भी विस्तार से और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग ढंग से हंसते खेलते हुए पढ़ते बच्चों। आइए देखते बच्चों, आइए देखिए बच्चों, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये एक डिश है जो गोल आकार का है, जिसे हम सर्कल कहते हैं। जब भी कोई वस्तु बिल्कुल गोल होता है तो उसको क्या कहते हैं? सर्कल, घेरा। और उस घेरे के अंदर में क्या है बच्चों? घेरे में क्या है? लाल लाल, ये एप्पल है, रेड एप्पल है। क्या है बच्चों? रेड एप्पल है, यानी लाल सेब है। और ध्यान से देखिए बच्चों, क्या और कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। इस लाल घेरे के बाहर एक क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए तो, जी हाँ, ग्रीन टैमरिंड, हरी इमली दिखाई पड़ रही है। और हरी इमली बहुत खट्टी होती है। जो पकी हुई इमली होती है वो तो मीठी होती है, वो तो खट्टी मीठी लगती है खाने में। लेकिन हरी मीठी तो बिल्कुल ही खट्टी होती है, मीठी तो बिल्कुल नहीं होती है ना बच्चों? आप लोग खाए ना कभी? हाँ, खाए होंगे। आपके मुंह में पानी आ गया ना?
हाँ, मेरे भी मुंह में पानी आ गया इस हरी इमली को देखकर। इमली को देखकर वैसे ही पानी आ जाता है ना बच्चों? इतनी खट्टी होती है, सावर होती है, खट्टी होती है ना बच्चों? तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे इसकी सहायता से, इस एग्जाम्पल की सहायता से इन और आउट क्या होता है। तो बच्चों देखिए, ये जो घेरा है, इस घेरे के अंदर में क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। वाओ, क्या आपने जवाब दिया बच्चों, बिल्कुल सही। इस घेरे के अंदर में तो लाल सेव है, यानी रेड एप्पल है। और इस घेरे के बाहर क्या है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट है आप। हाँ, इस घेरे के बाहर में सचमुच में ग्रीन टेमेरिंड है, यानी कि हरी इमली है। तो बच्चों, तो इस रेड एप्पल का पोजीशन क्या हुआ? इन द सर्कल, इन द सर्कल। और इस टेमेरिंड का पोजीशन क्या हुआ? क्योंकि ये सर्कल से बाहर है, घेरे से बाहर है, इसका पोजीशन क्या होगा? आउट ऑफ द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के बाहर है, सर्कल से क्या है? बाहर है, यानी ग्रीन टेमेरिन सर्कल से बाहर है। ठीक है बच्चों, यानी कि आउट ऑफ द सर्कल है। ठीक है बच्चों, तो फिर बताइए बच्चों, ये रेड एप्पल का पोजीशन क्या है? इन द सर्कल। इस ग्रीन टेमेरिन का पोजीशन क्या है? आउट ऑफ द सर्कल। तो बच्चों आइए हम रेड एप्पल के पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रेड एप्पल इस सर्कल के अंदर है, सर्कल में है, यानी इन द सर्कल है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे द रेड एप्पल इज इन द सर्कल। लाल सेव घेरे के अंदर है। ठीक है ना बच्चों, लाल सेव घेरे के अंदर है। देखिए, ये जो घेरा है, घेरे के अंदर है, यह लाल सेव, ये रेड एप्पल। ठीक है बच्चों, और ये ग्रीन टेमेरिन कहाँ है? घेरे से बाहर है, आउट ऑफ द सर्कल है, इसलिए इसका पोजीशन वो क्या पढ़ेंगे बच्चों? द ग्रीन टेमेरिन इज आउट ऑफ द सर्कल। हरी इमली घेरे के बाहर है, हरी इमली घेरे के बाहर है। ठीक बच्चों, बच्चों हम ये पूरा पेज को आपको कंप्लीट दिखा रहे हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको पढ़ने में और आसानी हो। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि और अच्छे प्रकार से सीखें समझें, तो हमारी इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, तो आपको जितनी बार आप देखेंगे बच्चों, आपको और भी भली भांति समझ में आएगा। तो बच्चों, क्या आपको इन और आउट का पोजीशन के बारे में आप भली भांति जान गए? अगर आप जान गए तो फिर आपको हम एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। और वहां पर आप बताइए, सबसे पहले आप बताइए कि इस एग्जाम्पल में जो दी गई हैं उनका पोजीशन क्या है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या दिखाई पड़ा? हाँ बच्चों, ये जो है, ये बाउंड्री है। किसका बाउंड्री है? ये गार्डन है, उसका बाउंड्री है ये। अरे इसका गेट है, फाटक है ना जाने का, ये बंद है लेकिन भाई। और अंदर में क्या है? ये तो बहुत सारे फूल है, मिनी फ्लावर्स हैं। ये गार्डन है, यानी बगीचा है, और इसके भीतर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, यानी फ्लावर्स है। और क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों? हाँ, एक और दिखाई पड़ रहा है, एक और चित्र। ये क्या है? ये बहुत बड़ा पेड़ है, यानी बिग ट्री है, बड़ा पेड़ है ना बच्चों? तो बच्चों बताइए, ये जो हमारा प्लेस है, यानी गार्डन, उस उसके मुकाबले फूल की स्थिति क्या है, यानी फ्लावर का पोजीशन क्या है? और गार्डन के मुकाबले स्त्री का पोजीशन क्या है? ठीक है बच्चों, तो जैसा भी आपने कहा पहला एग्जांपल में, रेड एप्पल इन द सर्कल है और ग्रीन टेमेरिन आउट ऑफ द सर्कल है, क्योंकि ग्रीन टेमेरिन सर्कल के भीतर नहीं था। अब इसी प्रकार से आप देखिए कि फ्लावर कहाँ है? तो फ्लावर बगीचे में है, यानी इन द गार्डन है। फ्लावर कहाँ है बच्चों? इन द गार्डन है। अब बताइए बच्चों कि अगर फ्लावर इन द गार्डन है तो बिग ट्री का पोजीशन क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छे प्रकार से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। वाह,
बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। ये बिग ट्री का पोजीशन आउट ऑफ द गार्डन है। बिल्कुल सही बच्चों। ये बिग ट्री का पोजीशन आउट ऑफ द गार्डन है, क्योंकि ये बगीचे के बाहर है। इसका इसके लिए इसका पोजीशन आउट ऑफ द गार्डन है। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल सही। तो ये बच्चों, इस फ्लावर्स का पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे में बहुत से फूल हैं। बहुत से फूल है, लेकिन कहाँ है? बगीचे में। देर आर मिनी गार्डन इन द गार्डन। बहुत सारे फूल हैं कहाँ? मिनी फ्लावर्स कहाँ? इन द गार्डन। देखिए, इन द गार्डन फ्लावर्स जो है, ये फ्लावर्स इन द गार्डन है, गार्डन के भीतर है। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं इस बिग ट्री का पोजीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? देयर आर ए बिग ट्री आउट ऑफ द गार्डन। देयर आर ए बिग ट्री आउट ऑफ द गार्डन। बगीचे के बाहर एक बड़ा पेड़ है। देखिए बच्चों, ये बगीचा है और बगीचे के बाहर में एक बड़ा पेड़ है ना बच्चों? बिल्कुल सही। इस प्रकार से हम लोग इन और आउट के बारे में जाने समझे, और आप लोग भी जाने समझे सीखे। तो बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में इन और आउट के बारे में भली भांति जाने समझे सीखे। आशा है आपको भी हमारी यह जानकारी जो दी गई है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप बहुत अच्छे प्रकार से सीखे होंगे। तो बच्चों, जब आप बहुत अच्छे प्रकार से सीख गए हैं और अगर नहीं सीख पाए हैं तो हमारे इस वीडियो को बार बार देखिए, और देख करके और हमने आपके लिए एक टास्क दिया है। या टास्क को कंप्लीट करके हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। बच्चों देखिए, ये क्या है? हाँ, ये बास्केट है। और बास्केट में क्या है? फ्रूट्स है। और इस बास्केट के बाहर क्या है? मिरर है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, है ना? देखिए, ये बच्चा जो है अपना चेहरा देख रहा है मिरर में, उसका ठीक है ना, चेहरा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना? तो कोई बच्चा है जो देख रहा है इस मिरर को, तो मिरर में उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों? मिरर है यानी दर्पण है। अरे बास्केट यानी टोकरी है, और बास्केट में फ्रूट्स यानी फल है। ठीक है बच्चों? तो कमेंट करके बताना है बच्चों कि फ्रूट का पोजीशन क्या है और इस मिरर का पोजीशन क्या है। याद रहेगा? फ्रूट्स का पोजीशन क्या है और मिरर का पोजीशन क्या है। आपको थोड़ा सा हेल्प के लिए हम बता देते हैं कि फ्रूट्स कहाँ है? टोकरी में है, यानी बास्केट में है। अरे मिरर कहाँ है? टोकरी से बाहर है, यानी आउट ऑफ द बास्केट है। ठीक है ना बच्चों? ये फ्रूट्स इन द बास्केट है और ये मिरर आउट ऑफ द बास्केट है। लेकिन आपको यह जवाब कमेंट्स में करके देना है, बताना है आपको कि फ्रूट्स का पोजीशन और मिरर का पोजीशन क्या है। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो कैसा लगता है? आप हमारी वीडियो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? हमें कमेंट करके बताइए। और हम अब अगले वीडियो में बिफोर, आफ्टर और मिडिल पोजीशन के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए हमें इस वीडियो से विदा दीजिए बच्चों। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए और अपने भविष्य के बारे में, अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।